इस क्वेश्चन के इसमें हमने कंपोजिट फंक्शन जो है इसका कल निकाल लिया था आपने, और आज आप इसका निकालना है आपने एफ प्लस जी, एफ इंटू जी, ओके, और एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी आप निकालें, मैं इस पे एफ प्लस जी आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। हमने एक इसको करने के लिए ना एक बड़ा आसान मेथड है, बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको ध्यान देना आप एक नंबर लाइन लगाओ। एक नंबर लाइन लगाने के बाद आप ये जो डिवीजन के पॉइंट है ना, ये सारे मार्क कर दो आप। अब एक तो था भाई 0 और एक है 1, ठीक है। ऊपर आप एफ रख लो, नीचे आप जी रख लो, ठीक है। लाइन से ऊपर एफ और नीचे जी। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों फंक्शन को हम लेके चलेंगे। ये जो आपके पास फंक्शन है इसके बारे में बात करो, एफ। भाई 0 से पहले f की वैल्यू क्या होगी? 1 से पहले f की वैल्यू है 2x, तो 0 से पहले भी 2x होगी, 1 से पहले भी 2x होगी, और 1 के बाद जो वैल्यू है वो 2x² माइनस में 1 होगी। सिमिलरली अब g की बात करो, g लेस देन 0 पे x प्लस 2 है, 0 के बाद 2x है, तो 0 के बाद मतलब 1 के बाद भी ऐसे अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 से पहले जो f है वो 2x है, तो 0 और 1 के बीच में भी 2x रहेगा, और 0 से पहले भी वो 2x रहेगा, 1 के बाद वो 2x² माइनस 1 रहेगा, ऐसे जी। अब आपके पास जो सिस्टम इसमें बनता है, मैं आपको अब एक तो प्लस करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ प्लस जी निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये आप पहले तो इंटरवल लिखो आप, x लेस देन 0, ठीक है। फिर 0 से 1, 0 इंक्लूड करो, 0x लेस देन 1, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ऐसे सिस्टम बनाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनके समेशन की, तो भाई डोमेन वाइज इनको ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करो। क्या बना ऐड करके? ये बना आपका 3x प्लस 2। ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा 4x, नेक्स्ट में क्या बनेगा 2x² प्लस में 2x माइनस में 1। तो इस तरीके से आपने इनका प्लस निकाल दिया। अगर आपको माइनस करना है तो जैसे प्लस किया वैसे ही माइनस कर दो, ठीक है, वैसे ही आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब रही बात f इंटू जी की, तो f इंटू जी करने के लिए भी सेम वर्कआउट करना है आपको, ओके। तो ये f प्लस जी हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, f इंटू जी निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसका में जो फाइंड करेंगे वो f इंटू जी करेंगे। तो f इंटू जी के लिए भी आपको सेम वैसे ही वर्कआउट करना है जैसे आप अभी कर रहे थे f प्लस जी के लिए। तो f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये प्रोडक्ट भी सेम ऐसे रहेगा, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने क्या किया, ये इंटरवल्स बना दिए, ठीक है। और अब करो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बना आपका 2x² प्लस में 4x बना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4x का स्क्वायर बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 4x³ माइनस में 2x आ गया। बात समझाई? ऐसे ही अगर मुझे f अपॉन जी निकालना हो इसके अंदर, तो f ऑफ एक्स अपॉन में g ऑफ x जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, वो भी सिमिलर पैटर्न पे निकालेंगे। मैं एक बार इसको दोबारा आपके पास कॉपी कर दूं आपके लिए, ताकि आपको फिर दोबारा फंक्शन में दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब f अपॉन जी करो। अब जो f अपॉन जी है वो क्या होगा, f अपॉन जी, तो पहले तो इंटरवल क्या था, x लेस देन 0, 0, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले तो आप इसका ये बनेगा 2x अपॉन में x प्लस 2, और फिर 2x अपॉन 2x 1 हो गया, फिर बाद में 2x² माइनस में 1 अपॉन में 2x आ गया, ठीक है। तो ये आपने f अपॉन जी फाइंड कर दिया। तो एक बार फिर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन को डिवाइड करते हैं, है ना। ये ब्रेकिंग पॉइंट का यूज करते हुए हम डोमेन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे
नंबर लाइन पे, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ आपके राइट साइड में। ये सॉरी, ये जो बना है ना देखो, ठीक है, हमने क्या किया, डोमेन को डिवाइड कर दिया, फिर वो फंक्शन की वैल्यू लिख दी उस पर्टिकुलर इंटरवल्स में, एफ की भी और जी की भी। तो ये एक पैटर्न निकालना है जिसमें आप सम भी निकाल सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो और कोशेंट भी निकाल सकते हो। बट कोशेंट में ये बात का ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं हम एक बार, जब हमने एफ अपॉन जी किया है तो भाई जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एफ की बात करो, लेस देन 1 लेस देन 0, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में जो x है वो -2 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे तो 0 इंक्लूडेड है नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी ये कहीं पे इन्फिनिटी नहीं बनता, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि x लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो करना पड़ेगा आपको। x लेस देन 0 था, तो ये सिंपल सी बात है कि x लेस देन 0 है, ये पूरा एक इंटरवल हो गया, माइनस में -2, फिर -2 को छोड़ के बाकी सब जगह ये डिफाइंड है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर तो वो फंक्शन तो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। क्लियर?